हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो एक और टॉप एनएलयू के बारे में बात करेंगे गाइस, और वो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ। नवाबों की नगरी में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और यहाँ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे इन लखनऊ, इन उत्तर प्रदेश, इन नॉर्थ इंडिया। वन ऑफ द जेम इज नथिंग बट द RMNLU लखनऊ, जिसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे गाइज। यहाँ काफी कुछ डिस्कस होने वाला है, सो मैं चाहूंगा कि वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। यहाँ हम बात करेंगे अबाउट RMNLU लखनऊ, क्या कहता है ये इंस्टीट्यूट, कैंपस कैसा है, फैसिलिटीज कैसी है, एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, कैसे आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो, सीट इनटेक क्या है, कट ऑफ क्या होने वाला है, क्या स्कोर लाना होगा आपको इन क्लैट 2024-25 जिस भी रिस्पेक्टिव ईयर में आप प्रिपरेशन कर रहे हो। व्हाट विल बी द फी स्ट्रक्चर, आइदर इट्स वर्थ इट और नॉट, क्या हम फायदे में रहेंगे या फिर होने वाला है नुकसान, क्योंकि जो प्लेसमेंट के स्टैट्स है वो तो कुछ और ही कहते हैं कि RMNLU लखनऊ की जो प्लेसमेंट है वो काफी कम है। नहीं गाइज, यहां बात कुछ और है। क्यों यहां प्लेसमेंट स्टैट्स आपको कम दिखते हैं, विल टॉक इन डिटेल। मैं चाहूंगा गाइज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां आपको काफी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाले हैं। बी एडुकेयर हैज स्टार्टेड द बैचेस फॉर द क्लैट प्रिपरेशन, सो यू कैन जॉइन अस ऑफलाइन एट घाटकोपर, दादर एंड डोंबिवली सेंटर. Even you can interact live with us, so you have any doubts and queries in your mind, call on this particular number and ask your overall doubts. Don't forget to download our app where you will get free resources and free mock. And for all the updates and notifications, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. Here you will get lot more features guys. So wanna preparation for CLAT and respective entrance exam, call right now. Let's start the video. Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, well known as RMNLU Lucknow, Uttar Pradesh. It was established by an act of government of Uttar Pradesh in 2005, the UP Act number 28 of 2005. So establishment तो हो गया था 2005 में, लेकिन इंस्टीट्यूट जो रन हुआ था वो हुआ था जुलाई 2006 से। आपको इतना ही ध्यान में रखना, 2005 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई। नंबर 1 लीगल इंस्टीट्यूट इन उत्तर प्रदेश। आखिर क्यों, इसके बारे में बात करेंगे। And it is one of the India's largest law school, most preferred in नॉर्थ इंडिया। अगर मैं सारे एनएलयूज की बात करूं गाइस, देन सबसे बड़ा कैंपस जो है वो RMNLU लखनऊ का है। यूनिवर्सिटी कैंपस इज द स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी सारे फैसिलिटीज है, एक कोने से दूसरे कोने तक जाते जाते थक जाओगे गाइस। बहुत बड़ा कैंपस है और अमेजिंग है। और ना सिर्फ ये कैंपस, लेकिन इसके 10 किलोमीटर की रेडियस पे आपको मिलेगी लखनऊ बेंच, आपको मिलने वाला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपको मिलने वाली विधानसभा, ट्राइब्यूनल्स एंड हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद। सो काफी कुछ फीचर्स है जो कैंपस के जो स्टूडेंट्स है यहां से एक्सपीरियंस गेन करने वाले हैं। एग्जैक्टली कैसे गेन करने वाले उसके बारे में बात करेंगे। और यूं ही नहीं कहा जाता द नंबर 1 लीगल इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तर प्रदेश। और मैं कह सकता हूं गाइज, आपको अगर क्लैट का प्रिपरेशन करना है सो प्रेफरेंस देना होगा आइदर 3rd और आइदर 4th प्रेफरेंस। लेकिन रैंकिंग क्या कहती है उसके बारे में बात करते हैं। सो RMNLU इज रैंक्ड 7th इन इंडिया अमंग ऑल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। अगर मैं एनएलयूज की रैंक बाय रैंक बात करूं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, देन ऐसे ये 7th रैंक पर आने वाला है। अप्रूव्ड बाय BCI, UGC एंड MHRD। इट ऑफर्स वेरियस लीगल प्रोग्राम्स लाइक BLLB, LLM की डिग्री आप परस्यू कर सकते हो, PG डिप्लोमा और PhD इन ह्यूमैनिटीज एंड इन लॉ। NIRF रैंकिंग की बात करूं गाइस, NIRF रैंकिंग में आना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। सो ये आता है एट नंबर 21। द वीक के अनुसार ये है एट नंबर 11। इंडिया टुडे के अनुसार ये है नंबर 7 पर। और यहाँ काफी सारे प्रोग्राम्स है जो आप परस्यू कर सकते हो। सो ओवरऑल रैंकिंग की बात कहूं, देन बेस्ट अमंग ऑल द लीगल इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो एनएलयूज में क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ की जो फैसिलिटीज है अमेजिंग है। RMNLU लखनऊ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉ स्कूल इन इंडिया बिकॉज इट्स स्प्रेड अक्रॉस 40 to 42 acres और काफी बड़ा कैंपस है गाइस। मधुलिमय लाइब्रेरी इज वन ऑफ द बेस्ट अमंग द लॉ स्कूल्स इन इंडिया। सो काफी अच्छी आपको लाइब्रेरी मिलने वाली। यहाँ सेमिनार हॉल की फैसिलिटी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल है जिसकी कैपेसिटी है 350 एट अ टाइम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है जिसकी कैपेसिटी है 1500, ऑडिटोरियम की कैपेसिटी है 3500 कैपेसिटी, मॉडर्न ऑडिटोरियम है गाइस। लेक्चर थिएटर्स है जहाँ कैपेसिटी है अलग अलग रेंज में 250, 96, 40 एंड 20। स्टेट ऑफ आर्ट जिम्नाजियम, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है। बताओ कोई ऐसा एनएलयू जहाँ स्विमिंग पूल भी हो, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, ग्रेट। बैंकिंग फैसिलिटी है, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स यहाँ होते हैं, लीगल एड क्लिनिक की फैसिलिटीज़ है, बहुत सारी कमिटीज़ हैं। सो कैंपस देख लो गाइस, अमेजिंग भाई, कैंपस घूमते घूमते थक जाओगे, इतना बढ़िया कैंपस है, बहुत अमेजिंग फैसिलिटीज़ है। कनेक्टिविटी की बात करूँ देन बहुत अच्छी है।
3 किलोमीटर है आपके अमाउसी एयरपोर्ट से, 7 किलोमीटर है आपके लखनऊ रेलवे स्टेशन से, 6 किलोमीटर की दूरी पर आपको काफ़ी सारे बस स्टॉप्स मिल जाएंगे। सो वाया बस जाते हो, वाया ए या वाया ट्रेन, आप यहां पहुंच सकते हो किसी भी हाल में। सो अगर कैंपस के अंदर हो तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और बाहर भी जाओगे देन गाइस इट इज लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ लखनऊ सिटी। सो भाई सब कुछ है यहाँ, पूरा नवाबी फील आने वाला है। लेकिन कब? जब आप क्लैट का प्रिपरेशन करके एनएलयू को टारगेट करने वाले हो। कुछ कमिटीज है जस्ट लाइक इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट कमेटी, जनरल कमेटी, मूट कोर्ट कंपटीशन को लेकर है, डिबेट एंड डिस्कशन कमेटी है, लीगल एड क्लिनिक की कमेटी है, स्पोर्ट्स कमेटी, सेमिनार कमेटी, इवेंट्स कम्युनिटी है जिसका नाम है तहजीब, और इनके काफ़ी अच्छे इवेंट्स होते हैं जिसमें फ्लैगशिप इवेंट है जो जाना जाता है मंथन नाम से, उसके बाद रियायत, काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं गाइस। सो ओवरऑल काफ़ी ह्यूज पैकेज मिलने वाला है आपको बहुत ही कम और अफोर्डेबल प्राइस पर। सो ओवरऑल अगर मैं फैसिलिटी की बात करूं बस एक ही वर्ड आता है यार, अमेजिंग। सो अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस को लेकर, एग्जैक्टली कैसे आप यहाँ एंटर कर सकते हो। सो यहाँ परस्यू कर सकते हो आप BLLB, आपको देना होगा क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसकी एलिजिबिलिटी कहती है कि भाई आपने 10+2 पास किया होना चाहिए, आइदर यू आर अपीयरिंग कैंडिडेट देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। देखो भैया एग्जाम तो अब दिसंबर में शिफ्ट हो चुका है। सो मार्च अप्रैल में आपकी 12th की एग्जाम हो रही है, कोई बात नहीं, दिसंबर में आप यहाँ क्लैट का एग्जाम देकर फ्री हो जाओ, पूरा फोकस फिर बाद में 12th पे करो। आपके मार्क्स चाहिए ओनली 45%। अगर आप जनरल, OBC, PWD, NRI, PIO, OCI कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 40% मार्क चाहिए अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो। देयर इज नो अपर एज लिमिट। लेकिन गाइस कंपटीशन बड़ा टफ होते जा रहा है, हर साल स्टूडेंट ट्राई करते हैं हर एक NLU के लिए। सो कंपटीशन यहाँ भी कोई ईजी नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स जो है 120, पहले ये होते थे 150, अब आपके चांसेस बढ़ गए। लेकिन कंपटीशन टफ होने वाला है क्योंकि ड्यूरेशन वो का वो है, यानी हर एक कैंडिडेट को 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब टाइम अच्छा मिल गया यानी कि कट ऑफ इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है। सो हो सकता है कि 150 के बजाय अब स्टूडेंट 120 में से 80, 90 या फिर 95 टॉप रैंक करो, राइट। सो अगर मैं कहूं कि आपको 90 लाना है तो कैसा रहेगा गाइस? आउट ऑफ 120 आप इजीली ला सकते हो, लेकिन कब? जब आपने प्रिपरेशन थॉरली किया हो, और प्रिपरेशन मिलेगा आपको एट बी एडुकेयर। सो रिस्पेक्टिव नंबर पे कॉल कीजिए अभी, और अभी आपके सारे डाउट्स पूछ लीजिए। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलने वाले आपको, 120 नेगेटिव मार्किंग है, इसका हमें ध्यान रखना है। सेक्शंस है इंग्लिश, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, और रिस्पेक्टिव बाइफिकेशन है क्वेश्चन का। ये रहा दोस्तों। सो आउट ऑफ 120 अब हमें लाने हैं अप्रॉक्स 90 के आसपास। सो क्या रैंक रेंज होनी चाहिए उसके बारे में बात करें, लेकिन अगर मैं ओपन कैटेगरी से हूं या रिजर्व कैटेगरी से हूं, क्या मैं RML NLU टारगेट कर सकता हूं? यस। बात करते हैं सीट इनटेक और रिजर्वेशन की। सो यहां जो सीट इनटेक है ओवरऑल 169 एंड 18 जो सुपरन्यूमरी सीट्स है, भैया आपके लिए सीट्स है 187। जनरल कैटेगरी से हो 80 सीट्स है ऑल इंडिया, सबको वेलकम है गाइस। OBC उत्तर प्रदेश से हो देन 27% यानी 43 सीट्स आपके लिए है। शेड्यूल कास्ट हो 21% सीट 34। शेड्यूल ट्राइब्स देन 3 सीट्स आर देयर। EWS 9 सीट्स, ओवरऑल 169 हो गए। अब फॉरेन नेशनल्स को भी यहाँ 16 सीट्स है। और गाइस काफी सारे फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम भी यहाँ होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो हायर स्टडीज के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाते हैं। और ये कैसे जाते हैं? यहाँ मदद करता है आपका RML NLU, और वो कैसे उसके बारे में बात करेंगे। वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज और नॉन माइग्रेंट, देन 2 सीट्स आर देयर। ओवरऑल 187 सीट्स है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। सो स्पेशली एबल्ड पर्सन 5% यानी कि 8 सीट है डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए। डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ उत्तर प्रदेश 2% यानी 3 सीट्स है उनके लिए। सन और डॉटर्स ऑफ डिफेंस पर्सनल डिप्लॉयड इन उत्तर प्रदेश और डिफेंस पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश आइदर रिटायर्ड और किल्ड और डिसेबल्ड इन एक्शन 5% यानी ओवरऑल 8 सीट्स आर देयर। फीमेल कैंडिडेट्स 20% यानी कि 32 सीट्स आर देयर। सो माय फ्रेंड्स सीट इंटेक तो काफी है। अब बात करते हैं कि भाई कट ऑफ क्या लाना है। सो जो सेव स्कोर होना चाहिए आपका 90 to 95, और सेव जो रैंक होना चाहिए वो होना चाहिए बिलो 650, क्योंकि जनरल कैटेगरी का जो ओपनिंग रैंक स्टार्ट हो जाता है 423 से स्टार्ट, क्लोजिंग रैंक है 681, तो हमें इसके बीच में रहना है। तो सेव स्कोर लाना है आपको बिलो 650। EWS की बात करूं देन 1210 to 1675। OBC यूपी की बात करूं 772 से लेकर 3073।
यहाँ देखो गाइज ओबीसी के कैंडिडेट ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है, ईडब्ल्यूएस से भी अच्छी 772 ओपनिंग रैंक रहा है। यानी कि भाई आप अगर अच्छी मेहनत करोगे तो ओपनिंग रैंक आपसे स्टार्ट हो जाएगा। हमें क्लोजिंग रैंक तो ये ध्यान में रखना है कि भाई यहाँ तक मिल जाएगा, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान देना है। SC कैटेगरी फ्रॉम द यूपी 5311 टू द 9802, ST यूपी 17,000 से स्टार्ट हो जाएगा अप टू 25,000 जैसे कैंडिडेट मिलेंगे। यहाँ कैंडिडेट ने स्कोर कर लिया 10,000, भाई ओपनिंग रैंक वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। PWD 15,000 टू द 20,000, डिफेंस कैटेगरी कैंडिडेट 1420 टू द 2849। सो भाई मेहनत तो अच्छी करनी होगी। सेफ स्कोर 90 टू 95 रखो, 85 से 90 तक भी आ गया आपको ये इंस्टीट्यूट मिल सकता है। सो बस ये स्कोर आ गया। अब आपको प्रेफरेंस देना है कि भाई मुझे RMNLU में एडमिशन लेना है। सो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने इसको दे दिया। अब आपके कट ऑफ के हिसाब से आपको अलॉटमेंट हो जाएगा कि हाँ भाई आपका यहाँ एडमिशन हो रहा है, तो विजिट करो, फीस भरो और एडमिशन डन कर दो। भाई स्वागत करेगी नवाबों की नगरी। नाउ अब बात करते हैं कि यार फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। सो फीस स्ट्रक्चर को लेकर चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों, यह फीस स्ट्रक्चर काफी कम है। ओवरऑल जो फीस स्ट्रक्चर है आपकी 1,68,000 ओनली पर एनम, काफी कम है। और ये क्यों कम है? क्योंकि इनकी जो ट्यूशन फी है पर एनम ये आप देखोगे 1 लाख रुपीज़ है, लेकिन ये 1 लाख रुपीज़ के लिए भी आपके पास काफ़ी सारी स्कॉलरशिप स्कीम है। अगर आप क्लैट के मेरिट में आते हो, अच्छा खासा स्कोर करते हो, देन आपको गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करेगी फंड, जिससे आपका जो ट्यूशन फी है वो रीइंबर्स हो जाएगा। आपने पे कर दिया है, आपको वापस मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ईयर बाय ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में अच्छे मेरिट से पास हो रहे हो तो भी आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। इवन जो यूपी के कैटेगरी कैंडिडेट्स है, चाहे वो SC हो, ST हो, देन उनको मंथली वेजेस भी मिलेंगे, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी एंड इवन जो आपकी ट्यूशन फीस है वो रेगुलरली पे भी हो जाएगी। सो इन सारी चीज़ों का अगर बेनिफिट उठाना है, आपको एक ही काम करना है, क्लैट में सबसे बेस्ट प्रिपरेशन करना है। और प्रिपरेशन कैसे करना है गाइस, वो आपको बी एडुकेयर बताने वाला है। सो फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है, ये वर्थ इट है या नहीं, हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,68,000। चलो भाई राउंड फिगर हम 2 लाख पकड़ लेते हैं। ओवरऑल हम 8 से 10 लाख का खर्चा कर रहे हैं 5 साल में। क्या अगले साल हम ये पूरा वसूल कर सकते हैं? ऑब्वियसली। गाइस प्लेसमेंट स्टैट्स की बात करूं देन हमें दिखेगा कि भाई प्लेसमेंट काफ़ी कम हुआ है। 2020 की बात करूं देन प्लेसमेंट था अराउंड 4.5 लाख। 2021 की बात करूं देन जो मीडियन पैकेज गया था 5 लाख रुपीज़ पर एनम एंड 2022 का जो स्टैट कहता है वो गया था 6.5 लाख पर एनम। लेकिन ये है मीडियन पैकेज गाइस, हाईएस्ट पैकेज यहाँ काफ़ी अच्छे गए हैं। और यहाँ क्यों? क्योंकि ओवरऑल आपको एक्सपोजर मिलता है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाजू में है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती है, स्टूडेंट काफ़ी कुछ सीखता है, इवन सीनियर एडवोकेट्स के अंडर काम करते हैं और वहीं से उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ 2020 176, उसमें से 18 स्टूडेंट प्लेस हुए थे। भाई हायर स्टडीज़ के लिए देखो कितने स्टूडेंट जा रहे हैं, 122। भाई यहाँ हर कोई पढ़ना चाहता है। ये पढ़ने का आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? कुछ और नया करना है, कुछ और अचीव करना है। देखो गाइस आपने BA LLB तो कर ही लिया NLU लखनऊ से, अब आपको प्लेसमेंट भी मिल जाएगा अच्छा खासा, लेकिन वो प्लेसमेंट को छोड़ के आप अगर एक नई दिशा में कदम रख रहे हो तो इसके पीछे आपको उस गाइडेंस और उस मेंटरशिप को धन्यवाद करना होगा जो कि आपको मिलेगा NLU लखनऊ में। और यहीं से आपका करियर जो है एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। आप देख सकते हो क्योंकि हायर स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट अगर इतने जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ प्लेसमेंट रिकॉर्ड कॉलेज का कम नहीं हुआ है, यहाँ स्टूडेंट ने हायर स्टडीज़ को प्रेफर किया है। 2021 की बात करूँ 176 में से 104 कैंडिडेट प्लेस हुए थे, हायर स्टडीज़ के लिए गए थे ओनली 11। 22 की बात करूँ देन 178 में से 106 कैंडिडेट प्लेस्ड एंड दे आफ्टर 20 मूव फॉर द हायर स्टडीज़। और आप यह देख रहे हो गाइज ग्रोथ, एलिवेटेड ग्रोथ मिल रही है। 2023 का जो स्टैट्स कहेगा गाइज दैट इज 8.5 to 10 लाख पर एनम का मीडियन पैकेज आपको इजीली मिल सकता है। हाईएस्ट पैकेज अगर मैं बात करूं गाइज ध्यान में रख लो 12 से 15 लाख पर एनम कहीं नहीं गए। सो क्या बात कहती है? There is a rigorous internship program which every students of the university has to undergo as part of curriculum during vacation period। आपके वेकेशन में भी आपको काम करना है, ठीक है। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं। Many students of the university are presently working in several top law firms of the country like AMMS,
AZB and Partners, Lakshmi Kumaran Sridharan, JSA, करंजवाला, खैतान एंड कंपनी, काफ़ी सारे टॉप लीगल फर्म्स है गाइज ये. कॉर्पोरेट फर्म सच एज द प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, ICICI Lombard, Axis Bank, HDFC Bank. Apart from working as law clerks with the honorable judges of the Supreme Court of India and High Courts, students are serving subordinate judiciary as well. स्टूडेंट का प्रेफरेंस यहाँ चेंज हो जाता है, यानी कि आपको एक नई राह यहाँ मिलती है गाइज. और उस नई राह में अगर आपको पहचान बनानी है तो भाई नवाबों की नगरी आना पड़ेगा. स्टूडेंट्स आर अमंग द टॉपर्स ऑफ वेरियस जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन. देखो गाइज, ये होता है गाइडेंस, ये होता है मोटिवेशन और ये होता है करियर के प्रति डेडिकेशन. टॉपर्स ऑफ वेरियस जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, और हर कोई नहीं देता. सेवरल स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड फॉर द लिटिगेशन इन द सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस हाई कोर्ट्स. There is an increasing trend where the students are opting for the higher studies abroad in some of the world's prestigious universities like Harvard University, Oxford, Cambridge, Michigan, University of London, New York, San Francisco, Leiden, Singapore and McGill universities. The top notch universities, and that's why guys आपको placement stats जो है वो थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन यहाँ बहुत कुछ है. So overall अगर मैं बात करूँ भाई, RMNLU is the best choice. So wanna target, then start preparation for the CLAT. And where exactly you will get? You will get offline preparations at Dombivli, Ghatkopar and Dadar. And in case you are Pan India students, call on 8383818888 and interact live with us. जो भी आपके डाउट्स है गाइज, आप मुझे इस नंबर पर पूछ सकते हो. एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर ऐप, जहां आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है, मॉक एंड फ्री रिसोर्सेज. एंड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस, फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.